वहाँ राम राम चिल्लाएंगे, ये फलाने ऐसे उल्टे सीधे गाने चल, मतलब मुस्लिमों को टारगेट करके एक ऐसे समुदाय के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगाए। उसके बाद पुलिस भी थी साथ, प्रशासन भी साथ था उस यात्रा में, समझे। और क्या थी, मूर्ति विसर्जन। तो छत पे भाई चढ़ गया बंदा, चढ़ा दिया वहाँ। छत पे कौन सी मूर्ति विसर्जन होती है बताओ मुझे, जो छत पे जाके वो मूर्ति विसर्जन करने जा रहा था। और प्रशासन ने, किसी ने ये नहीं कहा भाई क्यों दूसरे की छत पे चढ़ रहा है, और ऊपर जाके फिर वो झंडा तोड़ रहा है, दूसरे मजहबी झंडे को। उसको तोड़ने के बाद एक झंडा फैला रहा भगवा, और फिर चिल्ला रहा, उल्टे सीधे नारे लगा रहा ऊपर से। तो वहाँ जो प्रशासन था, पुलिस ने नहीं, उसने कार्रवाई क्यों नहीं करी उसके खिलाफ। और फिर वहीं से गोली जाती है जो उसके लगती है, तो कौन, वो मर जाता वहीं ऑन द सपोर्ट है, मर जाता। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसका अंतिम संस्कार। और उस अंतिम संस्कार में भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वो उपद्रवी बन जाती है भीड़। और फिर वही बहराइच के अंदर दुकानों में आग लगाती, घरों में आग लगाती है, अस्पताल जला देती है, स्कूल जला देती है। ये हालत है, बताओ। तो इसे आप अंधभक्त नहीं कह सकते। ये देशद्रोही लोग छोड़ रखे हैं जो दूसरों के घरों में घुस के बदतमीजी करते हैं और छतों पर चढ़ के भाई आतंकवाद मचा रहे हैं। आप ये बताओ, 15 मिनट 20 मिनट तांडव करा उसने छत पर खड़ा होके, मगर पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी? और जिन्होंने उसे उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई करी इस प्रशासन ने? कुछ नहीं कार्रवाई करी। और ये एक माहौल बनाएंगे कि उपचुनाव है और उपचुनाव में हम चुनाव जीत लेंगे, और जब ज़्यादा आगजनी हुई कि ज़्यादा फैलेगा ये बलवा, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारे झारखंड में फ़ायदा मिलेगा। इसको लेके राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। और आज भी मुझे लगता है, मैं तो पहले ही कहा था आपके चैनल पे भी, कि इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पे, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे, और क्या नाम है उसमें मंदिर पे, मस्जिद पे, और वही मस्जिदों के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इन्हें कहीं उपद्रव मचवाना तो ये लोग पाखंडी है। इन्हें अब ये भी कहना गलत है कि अंधभक्त हैं, कि देशद्रोही छोड़ रखे हैं, धर्म और मजहब के नाम पे जो आतंक मचाते हैं। और इनके शासन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलित परेशान है, और पिछड़ा परेशान है, आदिवासी परेशान है, अल्पसंख्यक सब परेशान, सारा मतलब कि और सब लोग परेशान हैं। और जिनके शासन में कौन नहीं बना, मुसलमान परेशान, हिंदू खतरे में है, जवान खतरे में, महिलाएं खतरे में, बहन बेटियां खतरे में, खेती खतरे में, किसान खतरे में, सब तो खतरे में। तो इस सरकार को क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसा परिवर्तन चाहिए आज है, देशवासियों को जागरूक होना चाहिए कि जो लोग गोली चलाई उन्हें बख्शा नहीं जाए। अरे तो जिन्होंने गोली चलाई पता तो करे गोली कहाँ से आई, कौन सी भीड़ में से आई थी। और आपने निशाना बना दिया मुसलमानों को, एक संप्रदाय को, ताकि डर पैदा कर दो मुसलमानों के अंदर, वो वोटिंग ना कर सके। तो ये दहशत का वातावरण जो दलितों में, पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में फैलाया जा रहा है, ये आगामी चुनाव को लेकर फैलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा इसमें यही बार बार करते हैं कि हिंदू मुसलमान को मरवाने का काम करते हैं और गरीब मरवाते हैं। ये मरा कौन? जो मिश्रा मरा ये गरीब तो था, जो कि झोंपड़ी में रहता था। इसको मरवा दिया, इसे नेता बनने का शौक था, चढ़ गया ऊपर। इसे थोड़ी पता था इसके पे गोली लगेगी। भी तो आते हैं ना कहीं से। पत्थरबाजी पहले कश्मीर में होती थी, जब से भाजपा आई है पूरे देश में पत्थरबाजी होने लगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? भाजपा जिम्मेदार है। पत्थर जो धार्मिक यात्रा उन पर तो नहीं होती है भाई, ये कौन सी निकालते हैं 14 अप्रैल को, कुछ भी कहीं भाई, वो तो शांति प्रिय लोग हैं भाई, संविधानवादी लोग हैं। जो संविधान में और देश में विश्वास रखेगा वो क्यों करेगा उपद्रव? वो नहीं चाहेगा कि देश में। अब भाई देखियो, हमने दलितों के लेके आंदोलन हुआ, भी कई आंदोलन हुए, कहीं पर भी कोई अगजनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता इनके आंदोलनों में। क्यों नहीं होता? वो जानते हैं भारत उनका है, संविधान उनका है, लोकतंत्र उनके लिए है। तो इसलिए वो अपने देश में अगजनी ऐसी चीज़ें नहीं करते। उन्हें पता है संपदा अपनी है, हमारी चीज़ें जलेंगी, प्राइवेट जो सरकारी जमीन चीज़ें। तो वो कम से कम इतने होशियार है। मुसलमानों का देश नहीं है ये, जो शोभा यात्रा निकालने। देखो भाई, और मूर्ति पूजन कौन सी छत पे होता विसर्जन है? तो ये छत पे करने क्या था? उसी छत से पत्थर। अरे तो छत पे कोई तो छत पर पत्थर आए थे, तो झंडा लेके काय को ले गया था? झंडा तोड़ने गया था, जब झंडे ने पत्थर मारा था कहीं पर? अरे कुछ नहीं, वो पुलिस कुछ नहीं, पुलिस खुद थी सामने। 15 मिनट उसने तांडव करा, पुलिस भी साथ में थी। तो पुलिस कहती भाई क्यों किसी के दूसरे की छत पे चढ़ रहा? अब लोग कहते हैं, ये कहते हैं भाई छत पे ही तो चढ़ा था, कल छत पे चढ़ के घर में घुस जाएगा, फिर कहेगा घर में ही तो घुसा था, डकैती कर देगा, डकैती तो करा था। तो इनके शासन में ये झूठे और मक्कारों और नक्कारों की सरकार है। ये नकली और पाखंडी और ढोंगी है। मैं काम नहीं कर रहा। एनकाउंटर कहाँ तक जाएगा? अरे भाई, एनकाउंटर बिल्कुल जायज नहीं है। ये काहे का एनकाउंटर? आप एनकाउंटर कब करोगे? आपने कहा जवाबी कार्रवाई करी, भाई उन्होंने कहा गोली मारी। गोली मारी होती तो एक तो पुलिसकर्मी लगा होती, किसी के तो लगी होती चोट। मेरे कहले जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर करा, उन्हें पकड़ के पैर से सटा के गोली मार दी। तो ये हालत है। गरीबों को निशाना, जैसे मंगेश यादव को बनाया निशाना इन्होंने, मारी गोली उसको भी। क्यों मारी भाई? कि उसका पैर भी करने वाला कोई नहीं था।
तो ऐसे ही लोगों को ये एनकाउंटर करके दिखाते हैं जिनका कोई पैरवी न करे आगे, उन लोगों को निशाना बनाते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पे उन्हीं गरीबों को मारते हैं। गरीब तो मरे हैं, वो भी जो पंडित लड़का था वो भी गरीब था। तो किसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान गरीबों को मार रहे हैं। और राजनीतिक ये बाबा हैं, अगर वाकई बाबा हैं तो मंत्र मारते, अगर ज्ञानी थे इतने उसे जिंदा कर देते। काय को 10 लाख रुपए लेने गए थे, हैं मुआवजा दे रहे 10 लाख, अबे 10 लाख इसको क्या जिंदा हो जाएगा? काय मुसलमानों को दहशत में जो डाल रखा है और संप्रदायों को ये लगा रखा है कि ये चुनाव के लिए वोटिंग के लिए भी बाहर ना निकले मुसलमान, इसलिए इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। जब चुनाव आता है तभी ये चालू हो जाते हैं मुसलमान को टारगेट, मॉब लिंचिंग करना, क्या कौन खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, सब ये बताएंगे। और खुद रहते हैं 4 मीटर का कपड़ा पहन लेंगे वो भगवाधारी, और खुद अपना नहीं देखेंगे कि खुद ना बीवी है ना बच्चे हैं। यात्रा तो पीछे 4-5 किलोमीटर से चली आ रही, वहाँ भी तो तमाम झंडे लगे हुए, तो वहाँ तो कुछ नहीं कराएंगे। तो भाई ये तो वहीं क्यों चढ़ाए? हाँ। मुसलमानों की छत पे चढ़े क्यों चढ़े? जब पत्थर, अरे भाई वो कोई पत्थर नहीं मार रहा, पत्थर तो ये खुद लेके जाते हैं। पूरे देश में जब से भाजपा आई है पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही है। तो कौन गुनेगार? बैन लग जाना चाहिए। अरे भाई धार्मिक यात्राएं निकालो ना, तो जरूर थोड़ी मुसलमानों के क्षेत्रों पे हरकतें करोगे, उल्टे सीधे गाने बजाओगे। मुसलमान कौन सा तुम्हारे क्षेत्रों में उल्टे सीधे गाने बजाता है? मुसलमान जाता है कभी बदतमीजी करता है? या मुसलमान कभी अजान पढ़ने जाता है मंदिरों के बाहर? बताओ मुझे कहाँ जाता है? सब यही जाते हैं। और कौन उग्रवादी संगठन के, हिंदुत्व के जो उग्रवादी हैं, नौटंकीबाज हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उठाई गिरे, वही करते हैं ऐसी हरकतें, जो पत्थरबाज भी बने हुए हैं, गोली भी चलाते हैं, लोगों को मारते भी हैं, धमकाते भी हैं, मॉब लिंचिंग भी करते हैं और कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। पुलिस प्रशासन क्या करता है? पुलिस प्रशासन उन्हीं का, शासन प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, जज उनका, और मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी दलाल। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही थी अभी, नाखून काट दिए उसके, नाखून निचोड़ दिए, गर्दन काटे, कान काटे। तो बताओ ये कौन है? मेन स्ट्रीम मीडिया दल्ली नहीं है, दलाल नहीं है, सरकार की काम नहीं कर रही है, ये भड़का नहीं रही, ये किसी को भी गैंगस्टर बना देती है, किसी को भी कुछ भी बना देती है। मुसलमान ही दिखते हैं ये सारे अपराधी, सारे दलित ही अपराधी दिखते हैं, सब पिछड़े ही अपराधी दिखते हैं इसे, और इनमें से कोई नहीं अपराधी दिखता है। ये जो सरकार में बैठे हुए ये अपराधी नहीं है, जबरदस्ती एनकाउंटर कर रहे, किसी भी गरीब का मार रहे। क्यों मार रहे हो भाई? गरीब को एनकाउंटर क्यों कर रहे हो? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पूरी की पूरी। और तो मैं फिर कहता हूँ कि भाई इस टाइम जो भुखमरी का दौर है भारत के अंदर, आप शिक्षा पे काम करो, रोजगार पे काम करो, भूखे पेटों को रोटियां खिलाओ, मगर यहाँ तो दहशत में ला रहे हो। तो भाईचारा कैसे बनेगा देश में? भाईचारा ये है कि लोगों को मार दो, ये भाईचारा नहीं। भाईचारा क्या रास्ता? भाईचारा क्या बनेगा भाई? सरकार को उखाड़ फेंको इन पाखंडियों की, फांसीवादी लोग हैं, इनकी मानसिकता वही है हिटलर साई वाली है, फूट करो शासन करो की नीति है। ये विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं, ये बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो प्रतियां जलाते थे बाबा साहेब के संविधान की, ये वही लोग पाखंडी उन्हीं मानसिकता के हैं। ये यूरेशिया से आए हुए ये वो खटमल हैं जो देश का खून चूस रहे हैं, यहाँ पे दया दान पे पलते हैं और यहाँ के लोगों को नीच बोलते हैं। इस देश में रहने का कोई हकदार नहीं है और कोई भी इनको छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं भारतवासी जिस दिन जाग गए ना, भारत छोड़ के भागना पड़ेगा ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले। ये भारतीय समाज जागरूक है, ये जब चाहेंगे जब उसी पे दंगा कराएंगे। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान को दुकान बनाएंगे, मगर ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत राष्ट्र था, है और रहेगा, इसकी हमारी लड़ाई है। और ये संविधान से देश चला, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चला, उससे ही चलेगा और लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र की बहाली रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बढ़िया मजबूत संविधान बाबा साहेब ने दिया। उस संविधान से तो इनकी हवा खराब होती है। और बाबा साहेब की मूर्ति कहीं देख लें तो ये पाखंडियों का ना समझो आधा खून चूस जाता है। ये सोचते हैं कहाँ मूर्ति, यही वजह रही कि संसद भवन से इन्होंने मूर्ति हटाने का काम किया बाबा साहेब की। और जहाँ आगे थी मूर्ति, जो संसद भवन के सामने थी, जो एक निशानी थी, एक वो कह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि भारत के लोगों को जाओ सीधे संसद भवन में, ये इशारा करते थे। इन्होंने क्या करा, मूर्ति वो पिछवाड़े लगा दी संसद भवन के और गटर की ओर निशाना दे दिया कि जाओ गटर में नाली साफ करो। ये करना चाहते हैं, तो इससे हमें लड़ने की जरूरत है। बाबा साहेब की जहाँ मूर्ति पुनः जहाँ थी वहाँ हम लगवाना चाहते हैं। अगर नहीं लगाई गई तो पूरे देश में आंदोलन होगा। सच्चे और अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, आज क्या है खुद ही दलाल बैठे हैं कहीं ना कहीं, हर कौम, हर जाति, हर धर्म के दलाल बैठे हैं जो इस देश को बर्बाद करा रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान को खत्म कराना चाहते हैं। इसके लिए हमें लड़ना होगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।